वृंदावन क्यों ना भय हम मोर। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। वृंदावन क्यों ना भय क्यों ना भय मकराकृत कुंडल। 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 श्याम श्रवण झकझो। श्याम श्रवण झकझो। अरे इंसान बन के अभिमान कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि हम गा सकें, हम बोल सकें, हम चल सकें, हम बैठ सकें, हम परिक्रमा कर सकें। अरे हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो वो मकराकृत कुंडल है जो कानन पे बैठे हैं, और जब जब त्रिभंग लली श्याम मटक मटक के चलते होंगे तो ये कभी अधर को स्पर्श करते होंगे, कभी कानन को स्पर्श करते होंगे, कभी ग्रीवा के पास पहुंच जाते होंगे। ठाकुर जी कभी कभी इनको ऐसे पकड़ करके ऊपर कर देते होंगे, कभी नीचे। अरे कितना सुख मिलता होगा। परमानंद दास को ठाकुर। परमानंद दास को ठाकुर। परमानंद दास को ठाकुर। गोपिन के चित चोर। गोपिन के चित चोर। गोपिन के चित चोर। गोपिन के चित चोर। वृंदावन क्यों ना भय वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। वृंदावन क्यों ना भय वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। अगर मोर होते करत निवास गोवर्धन इतने ओछे हैं हम मानव के, हम पे गिरिराज जी पे स्पर्श करना भी हमको अलाउ नहीं है। ऊपर मत चढ़ जाइए, उदारी क्यों पिटोगे। और ये बंदर ये ऊपर ही चढ़ जाए, मोर ऊपर बैठ जाए, हमसे ज्यादा प्रिय तो वो है ठाकुर जी को। काय बात का अभिमान करते हैं हम मानव होने का। क्यों ना भय वंशी कुल सजनी। क्यों ना भय वंशी कुल सजनी। अधर पिबत घन घोर। अधर पिबत घन घोर। क्यों ना भय गुंजावन बेली। क्यों ना भय गुंजावन बेली। रहत श्याम की ओर। रहत श्याम की ओर। वृंदावन क्यों ना भय वृंदावन क्यों ना भये हम। तो नाहरमल को कह रहे हैं हितरवंश महाप्रभु, तू सेवा छोटी बड़ी समझता है। अरे तुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये लकड़ी है।
कम से कम प्राण गवा करके श्री जी के अधरामृत के लिए प्रसाद तो बना रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अरे हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये पुष्प हैं, अपने परिवार को छोड़ करके कम से कम किशोरी जी के कर्ण पर बैठ करके श्रृंगार की शोभा तो बढ़ा रहे हैं, और तू इनको ओछा समझ रहा है, इनका अपमान कर रहा है इस प्रकार कह के कि ये छोटी सेवा है। महाप्रभु जी ने दंड दे दिया। बोले क्या दंड? बोले जब तक तू जीवित है तेरा मुख नहीं देखूंगा। और सोचो, जो अपना घर खानदान बच्चे सब छोड़ के आ गया महाप्रभु जी के लिए, आते ही वृंदावन में दंड मिल गया उसको। सबको कह दिया नाहर मल अगर आवे मेरे सामने तो मेरी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उस पर दूर कर देना उसको। नाहरमल बेचारे कोने बैठे बैठे रोते हैं, वृंदावन से क्षमा मांगते हैं, वृक्षों से क्षमा मांगते हैं, पुष्पों से क्षमा मांगते हैं, लकड़ियों से क्षमा मांगते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। अरे आप सब भाग्यशाली, मुझसे अपराध हो गया, मैंने महाप्रभु जी के सामने ऐसी भावना क्यों रखी। लेकिन 10 दिन बीत गए, कुछ खाया पिया नहीं नाहरमल ने। तब एक दिन महाप्रभु जी सेवा कर रहे थे श्री राधा वल्लभ लाल जी की, और किशोरी जी को जैसे ही माथे पे पुष्प धारण करामे, चुनरी धारण करामे, तो कभी तो चुनरी नीचे उतर जाए, कभी पुष्प नीचे गिर जाए, कभी माला उतर के गिर जाए, कभी नतबेसर गिर जाए। और जब इतने अथक बार करने पर भी गिरने लगे तो महाप्रभु जी समझ गए कि श्री जी प्रसन्न नहीं है। हाथ जोड़ करके श्री जी से कहा, हे श्यामा जी, कोई अपराध बनो मोते। किशोरी जी प्रकट हो गई, और जैसे प्रकट हुई नेत्रों में अश्रु, और बोली इतनी कठोरता अच्छी नहीं महाप्रभु जी। नाहरमल ने अपराध कियो, जाने पर वो अबोध है, आप उसको क्षमा कर दो। महाप्रभु जी बोले अरे क्षमा कर दूं, मैं तो आपसे भी यही कहूंगा, आप भी गुस्सा करो उस पर। उसने आपकी सेवा को ओछा कैसे माना? और श्री जी क्षमा करियो, आपको स्वभाव तो बड़ो निर्मल है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को ने कहूं न रिस कहूं भूले हूं न होत सखी, ने कहूं न रिस कहूं भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। कैसी हैं हमारी किशोरी जी? प्रकट होकर के श्री हितवंश जी से कह रही हैं कि आप उसको क्षमा कर दो, इतना क्रोध अच्छा नहीं। महाप्रभु जी बोले श्री जी देखो, मेरे अंतरंग भाव को आप समझो, अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो ये बाकी सब भी आपकी सेवा को ऊपर नीचे करेंगे, कोई सेवा बड़ी कोई सेवा छोटी ऐसा मानेंगे, या हमारी ये मेरो करना आवश्यक है। श्री जी बोली अब है गयो, अब जाओ, और जाकर के नाहरमल को स्वीकार करो, ये मेरी आज्ञा है, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। महाप्रभु जी बोले अब जाकू आप स्वीकार कर ले, वाकू कौन छोड़ सके हैं? जहां पे आपने दृष्टि डाल ली। वास्तव में बंधु एक बात बताएं आपको, अंतरंग बात, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बड़ों का क्रोध वरदान के समान। वास्तव में नाहरमल के इस त्याग को देख करके महाप्रभु जी चाहते हैं इसको मैं नहीं प्रिया जी स्वीकार करें, यहां पे प्रिया जी कृपा करें, या कुछ श्री जी स्वीकार करें। इसलिए ये पूरा नाटक किया महाप्रभु जी ने, क्रोध करने का, ना देखने का, 10 दिन तक उसको दृष्टि से दूर, क्योंकि वे चाह रहे हैं। सब आकर के महाप्रभु जी से कहते हैं ऐसे मत करो ना, नाहरमल सब छोड़ो, तो भी देखना बंद कर दूंगा अगर तू बाकी सिफारिश लेके आवेगो तो। इतना क्रोध महाप्रभु जी, अरे भाई वो आचार्य चरण, उनको क्रोध नहीं आता। ये तो गुरुजनों के तरीके होते हैं, ठाकुर जी से
ठाकुर जी स्वीकार करवाने के, ठाकुर जी स्वीकार करें वाकु। कईयों ने आकर के महाप्रभु जी से कहा, नाहरमल की इतनी गलती नहीं है, आप क्षमा कर दो, हम समझा देंगे, आज से नहीं करेगा। बोले रुक जा, तेरे लिए यहाँ भी यही नियम बनाऊंगा, तो को भी नहीं देखूंगा मैं। अरे नहीं 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 नहीं, आप रहो, गुस्सा ही रहो। महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जादन श्री जी कहेंगी स्वीकार करो, मतलब श्री जी मां को अंगीकार करेंगी, तब मुंह को सुख मिले। मैं चाहूं कि नाहरमल के या त्याग को फल ये मिले कि मैं नहीं, श्री जी स्वीकार करें। और आज जब श्री जी ने स्वीकार किया है, वहां के बाद भी महाप्रभु जी बार बार कह रहे हैं, नहीं श्री जी मैं नहीं कर, नहीं नहीं श्री जी प्रकट है, कहीं हाथ पकड़ लियो। बोले आप यदि मुकु को मानो तो जाओ, नाहरमल को स्वीकार करो। और ये सुनते ही तो महाप्रभु जी दौड़े नाहरमल के पास। नाहरमल ने जैसे ही देखा महाप्रभु जी आ रहे हैं तो छुप गया, क्योंकि नियम है कि मैं दिखूं ना। महाप्रभु जी जा, अरे नाहरमल कहां है? बोले जय जय मैं सामने नहीं आऊंगा, आपको नियम टूट जाएगा, मैं दिखूंगा नहीं, आपने कही है मृत्यु पर्यंत मैं आपके सामने नहीं आऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं तू कहां है भैया, जल्दी आ मेरे पास। और ढूंढ करके नाहरमल को अपने हृदय से लगाया। जय जय ऐसे मत करो, आपने नियम लियो। बोले मैं नियम, मेरो नियम चलेगा? अरे तो को तो श्री जी ने स्वीकार किया, तो को तो लाडली जी ने स्वीकार किया, चल। और लेकर के नाहरमल को श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख। आचार्य चरणों की कैसी लीला है। एक सरस माधुरी जी का पद है क्योंकि हम सरस माधुरी जी को, सरस निकुंज को भक्तमाल की हमारा गुरु स्थान है, वहीं से हमने भक्त चरित्र कहने शुरू किए। तो वहां के आचार्य चरण एक बहुत सुंदर पद गाते हैं। परम दयाल स्वामिनी मोरी, परम दयाल स्वामिनी मोरी। श्री वृषभानु भवन कुलभूषण, श्री वृषभानु भवन कुलभूषण। कीरति कुंवरे शरण में तोरी, कीरति कुंवर शरण में तोरी। अहो लढ़ेती दया दृष्टि कर, अहो लढ़ेती दया दृष्टि कर। नेक चितो करुणा की कोरी, नेक चितो करुणा की कोरी। सब लोग गाओ। परम दयाल स्वामिनी मोरी, परम दयाल स्वामिनी। आप हरिवंशी हो और कभी आचार्य अपराध बन जाए और आपके आचार्य चरण आपसे नाराज हो जाएं, श्री जी को प्रार्थना करिए। आप हरिदासी हो, कुंज बिहारी जी से प्रार्थना करिए। आप गौड़िया वैष्णव हो, गौर महाप्रभु से प्रार्थना करियो। आप रामानुजी हो, श्रीमन नारायण से प्रार्थना। आचार्य नाराज अगर है गए हैं तो फिर आदि आचार्य या आदि इष्ट को प्रणाम करो। वो रीझ गए तो आचार्य को रीझना पड़ेगा, वो यदि मान गए तो आपके आचार्य को प्रसन्न होना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? गुण निधान प्यारी प्रियतम की, गुण निधान प्यारी प्रीतम की। परम प्रवीण तो अति ही भोरे, परम प्रवीण तो अति ही भोरी। रहूं हजूर राबरी निस दिन, रहूं हजूर राबरी
सेवा करूं निकुंजन ठोरी, सेवा करूं निकुंज की को। हे हुलस हुलस गाऊं गुण तोरे, हुलस हुलस गाऊं गुण तोरे। हुलस हुलस, हुलस मतलब नेत्र से नीर प्रवाह करते हुए भावावेश में आपके गुण गाऊं। हुलस, और इसका एक और अर्थ है क्या, निर्लज्ज होके, ये का सोचेगो वो का सोचेगो आगे बारे का, ये सब विचार नहीं करूंगा मैं, बस भुजा उठा करके हम तो बस गाएंगे प्रेम से भाव से। हुलस हुलस गाऊं गुण तोरे, हुलस हुलस गाऊं गुण तोरे। निरखूं युगल भावती जोरी, निरखूं युगल भावती जोरी। परम दयाल स्वामिनी मोरी, परम दयाल स्वामी मोरी। रूप रसामृत पाए मगन मन, रूप रसामृत पाए मगन। और छकी रहूं या रस में बोरी, छकी रहूं या रस में बोरी। दुलराऊं दिन दुल्ह दुल्हनिया, दुलराऊं दिन दुल्हन दुल्हनिया। जीवन प्राण किशोर किशोरी, जीवन प्राण किशोर किशोरी। जीवन प्राण किशोर किशोरी, जीवन प्राण किशोर किशोरी। लाख लाख अभिलाषा यही है, लाख लाख अभिलाषा यही है। मांगो विवेद निहोर निहोरी, मानो विवेद निहोर निहोरी। लाख लाख अभिलाषाएं आपसे केवल यही है क्या, सरस माधुरी दरस विकारिणी, सरस माधुरी दरस भिखारी। सरस माधुरी दरस भिकारिन, दरस माधुरी दरस भिखारी। दो कर जोर पसारत झोरी, दो कर जोर बसावत झोरी। दो कर जोर पसारत झोरी, दो कर जोर पसारत झोरी। परम दयाल स्वामिनी मोरी, परम दयाल स्वामी मोरी। ऐसे किशोरी जी, कितना सुंदर भाव सरस माधुरी जी का। तो लाडली जी रीझ गईं और नाहरमल के प्रति जो भाव बना था वो छोड़ दिया और उसको स्वीकार किया। स्वीकार किया नहीं है, वो करवाना चाहते थे कि ठाकुर जी स्वीकार। किसी को तो आचार्य चरण ज्ञान दे के स्वीकार करवाते हैं ठाकुर जी के, किसी को आचार्य चरण भक्ति देकर के स्वीकार करवाते हैं, और किसी किसी को आचार्य चरण क्रोध करके स्वीकार करवाते हैं। ठाकुर जी इसको स्वीकार करो। ये बात निश्चित है कि आचार्य चरण
शरण जिसने ग्रहण करी उसको ठाकुर जी अस्वीकार करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आचार्य चरण सबके लिए अलग अलग, किसी को खीर पवाते हैं, किसी को पूड़ी पवाते हैं, कोई तो कहें तू अचार में ही रहे, आचार्य पा। ये आचार्यों की लीला है। एक छबील दास तांबुली, ये भी देवबंद से दौड़ करके आए हरिवंश महाप्रभु के पास, और इन्होंने कहा, बोले जय जय, मुंह पे एक बहुत बढ़िया सेवा आवे। बोले का सेवा आवे? बोले मैं छोटी छोटी बीरी बना के राधा वल्लभ जी को पवाऊंगा। बोले ठीक है, बनाए कर। ये छोटी छोटी बीरी बनाते और बना करके बढ़िया चांदी के पात्र में, अब देखो बीरी भी बनाते हैं तो पता क्या विचार करते हैं, नैने नैनो से मुख है, नैने नैने से दांत हैं, कहीं ऐसो कत्था नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसो चूना नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसी वस्तु नहीं जाए जहाँ से श्री जी के मुख में लग जाए। तो इतने भाव से धीमे धीमे बड़ी कोमलता देखते, अपने हाथन से दबा दबा के, बड़े की कोमल है ना, वही पान के पत्ता लेके आते जो अत्यंत कोमल। सोचो कितनी गहराई का विचार करते हैं सेवा में। और हम समोसा धर दें श्री जी के आगे, ले पिज्जा, लंबी खिंच रही है बाकी चीज। अरे भैया, ठाकुर जी की सेवा में भी आचार्य चरणों ने जो विचार किया है वही भोग जाना चाहिए। आपके अपने सुख के लिए जो बनाना है पधराओ, खाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर कईयों के हमारा तो नियम है ठाकुर जी का प्रसाद पाते तो फिर वो पाओ जो ठाकुर जी को प्रिय है। खुद की इच्छा हो रही कचौड़ी खावे की तो ठाकुर जी को पधरा रहे। अरे कचौड़ी भी ऐसी हो बिल्कुल सामान्य सी, ऐसी कि श्री जी पावे तो उनको जरा भी श्रम नहीं हो। कितना विचार करते हैं आचार्य चरण। बीरी छोटी छोटी, राधा रमन जी की देखो इतनी सी बीरी होगी। हमारे सेवा कुंज में जाओ कभी, सेवा कुंज, वहां पे भी इतनी इतनी सी बीरी। उन बीरी को पाओगे ना आप तो वो मुख में जाकर के ऐसी हो जाती है, उससे भक्ति वर्धन ही होगा, कभी आपका कोई और भाव उत्पन्न नहीं हो सकता उससे, क्योंकि वो बनाई इसी भाव से जाती है। तो छबिल दास तांबुली इतने भाव से बीरी बनाते, सिद्ध करते। एक दिन महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न थे और प्रसन्न होकर के सब अपने सेवकों के संग बैठे थे और प्रसन्नता में बोल पड़े, बोले आज तुम्हारो जो मन हो मांग लो, आज मैं देवे को मने रो मेरो, मांग लो कहा चाहिए। कोई कह रहा हो, बोले जय जय मुकु जय दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी की पीताम्बरी दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी को चंदन दे दो, जय जय मुकु मुकुट दे दो, ये दे दो, माला दे दो, सब मांग रहे हैं। किसी ने रत्न मांगे, किसी ने आभूषण मांगे, महाप्रभु जी सबको दे रहे हैं। दूर बैठा तांबुली छबील दास, महाप्रभु जी बोले कह रहे छबील दास तू ना मांगेगो, तेरी बीरी बहुत सुंदर हूं मैं रोज पधराऊं श्री जी को, और पधरावे के बाद जब प्रसादी ग्रहण करूं मुंह में जाती ऐसी घुल जाए, ऐसा लगे श्री जी अंगीकार करें तेरी बीरी, बता तू को कहा चाहिए। छबील दास समीप गयो, जय जय जे सबरे बात करें, कहा कि पर्दा के पीछे राधा वल्लभ जी कूद जाएं और कूद के आपकी गोद में आके बैठ जाएं और आपकी दाढ़ी पकड़ें, आपके गालन ने ऐसे पकड़ें, आपके कानन ने स्पर्श करें, आपकी पाग के संग खेलें। जय जय जी बात सच्ची है। और साधारण बोला सा बेचारा छबील दास, जय जय राधा वल्लभ जी आपकी गोद में कूद जाते हैं, आपकी गोद में बैठ जाते हैं। हमने सुनिए आप ये प्रसाद को थाल भीतर लेके जाओ, पर्दा लगाते ही राधा वल्लभ जी गोद में आके बैठ जाओ, फिर आपके हाथ से पामे। महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। जय जय वैसे तो ये बात सत्य ही होगी, पर अगर यहां में सत्यता है, एक बार उनसे कह दो मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं काऊ देना मेरी गोदी में वो आ जाए, कभी मेरी गोदी में वो पौड़ जाए, मैं अपने हाथन से उनको कछु पवाऊं। महाप्रभु जी ने छबील दास की ओर देखा, बोले कहा चाहे, बोले बीरी बनाते बनाते मेरे अंगूठा छिल गए, एक बीरी अपने हाथन से पवा दूं बस, और जे मुंह खोल के वाकू गप से खा जाए बस, वही मैं प्राण त्याग दूंगा अपने, वाह के बाद मुझको कछु नहीं चाहिए। महाप्रभु जी हंसने लगे, अपनी सामग्री सब समेटने लगे। वो जय जय कृपा कर दो ना,
तो महाप्रभु जी बोले उनके स्वरूप को सहलेगो तू, उनकी रूप माधुरी को सहलेगो। तो जय जय आपकी शरणागति काई को लई है फिर हमने, जब ये भी हमको ही करना हो तो फिर आपकी शरण में काई कुमाए हम। वो बल तो आप प्रदान करोगे, ये बल तो आप दोगे, उनको तेज देखवे कि हमारे नेत्रन में सामर्थ्य नहीं, फिर आप काई को बैठे हो हमारे ऊपर। आहा, ये बात सुनकर के महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए और सिर पर हाथ धर के बोली कृपा होएगी तो पे। और ऐसा कह के महाप्रभु जी जमुना जी चले गए। अब तो छबील दास बस नेत्र बंद करके कब होएगी, कब होएगी, कब होएगी, और बीड़ी बनावे बैठ गया। आज सुंदर सुंदर बीड़ी बनाई, बोले महाप्रभु जी ऐसे कह गए हैं, पता ना इनकी बात जय जय कभी मानेंगे कि नहीं। सुंदर बीड़ी बनाई, चांदी के पात्र में पधराई और ले करके वो तो राधा वल्लभ जी जाते और वहीं एक जगह पधरा देते, वहां से महाप्रभु जी भीतर ले जाते। आज बीड़ी लेकर के जैसे छबीलदास गयो, कोई नहीं है मंदिर में, एकांत बिल्कुल। भीतर प्रवेश करे, आवाज कर रो, अरे कोई है यहां पे, अरे नरवाहन, ओ भैया नाहरमल कोई है यहां पे। और जो सब थे सबके नाम बोले, धीमे धीमे भीतर प्रवेश कर तो जाए। तभी माने जैसे ही राधा वल्लभ जी की ओर देखी तो कपाट खुले हुए हैं, लेकिन सिंहासन पर ठाकुर जी नहीं है। जिस रत्न सिंहासन पर लाल जी विराजते उस पर खाली है। और नाहरमल देख करके हाथ में बीड़ी लेकर के खड़ा है और देख रहा हो, बोले ठाकुर जी कहां चले गए। और जैसे ही माने पीछे मुड़ करके देखी, आहा, श्री साक्षात राधा वल्लभ लाल जी सचल रूप से खड़े हैं, प्रिया जी की गले में गलवैयां डाल करके, और बड़े मधुर नेत्रन से छबील दास तांबुली को देख रहे हैं। किशोरी जी ठाकुर जी देखें, फिर छबील दास को देखें, ठाकुर जी किशोरी जी को देखें, छबील दास को देखें, वहां के तो हाथ कांपन लगे, हाथन से पात्र। ठाकुर जी बोले अरे जाकू संभाल ले, अब ही तो बड़ो कह रहो कि जय जय आप ऊपर बैठे हो, आप ऊपर बैठे हो तो सामर्थ्य दोगे, अब कोई सामर्थ्य ना है, कैसे कांप रहो है। नेत्र बंद करके तुरंत महाप्रभु जी का स्मरण करता है नाहर छबील दास, और तुरंत जैसे ही महाप्रभु जी का स्मरण करता है स्तब्ध, उसके कंपन जो था वो खत्म हो जाता है, संभल जाता है। लेकिन जैसे नेत्र खोल करके देखा फिर अश्रु प्रवाह होने लग जाते हैं, रुदन करने लग जाता है। ठाकुर जी की रूप माधुरी को समा नहीं पा रहा अपने चित्त में, फिर से नेत्र बंद करके महाप्रभु जी का स्मरण करता है। ठाकुर जी बोले चौरे खड़ो ही रहेगो, रोतो ही रहेगो, बार बार कभी आंख बंद करे खोल ले, अब जो बना के लाओ बीड़ी पवा तो दे हमें। तो धीमे से कांपते हुए हाथों से ऐसे पात्र खोल के सामने धर दियो। श्री जी बोली अरे तांबूली नीचे काय को धर रो है, उठा के यहां ला, अपने हाथ से पवाए दे, अपने हाथन से पवाए दे। समीप गया, हाथ कांप रहे हैं उसके, देख नहीं पा रहा, नेत्रों से इतने अश्रु आ रहे हैं कि धुंधला धुंधला हो रहा है। ठाकुर जी उसको दिख नहीं रहे हैं। कभी ठाकुर जी की नाक में हाथ धर दे, कभी गाल पे हाथ धरे। ठाकुर जी ने कही अरे तांबुली कहा करे, श्री जी बोली रुको, हाथ पकड़ करके जैसे ही पवाने लगे, ठाकुर जी अरे नहीं पहले प्रसादी तो कर दे, पहले श्री जी को पवा, और श्री जी या को आधो ही पहियो फिर मैं पाऊंगा। नाहरमल ये सब सहन नहीं कर पा रहा, ये सब उसकी सोच से परे की स्थिति हो रही है। किशोरी जी हाथ पकड़ करके कहने ला मोकू पवा, और वा के हाथ से आधो सो बीरा पाले और कहें अब जय जय को पवा। और जैसे ही ठाकुर जी को पवाता है, ठाकुर जी के मुख में पधराते ही नाहरमल वहीं अपने प्राण त्याग देता है। ठाकुर जी के सामने ही चरण लिपट करके प्राण छोड़ देता है। महाप्रभु जी यमुना स्नान करके लौट करके आए तो जैसे कोई कछुए की आकृति में पड़ा रहता है, ऐसे ही तांबुली वहां है और विपरीत दिशा में राधा वल्लभ जी इधर है, वो इधर मुंह करके ऐसे पड़ा है। महाप्रभु जी ने आगे कही अरे तांबुली कहां भयो? जा करके देखा तो वो तो अचेत है, प्राण जा चुके हैं। उसके हाथ में दो मुक्की खबी भई केवल एक बीरी लगी है,
और वहां भीतर जैसे ही देखो है तो श्री राधा वल्लभ जी विराजमान है और बीरी को पात्र खुलो भयो सामने धरो है। ये देख करके महाप्रभु जी समझ गए तो कृपा भई है। सब इकट्ठे है गए, सब ने तांबूली के ऊपर करी भई ठाकुर जी की इस कृपा को सराहना की। बोल राधा वल्लभ लाल की। ऐसे महाप्रभु जी ने छबिल दास तांबुली पर कृपा करी। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। हमारे मध्य खूब सारे संत पधारे हैं, सबको बारंबार प्रणाम। हमारे चतुर वैष्णव संप्रदाय के पूज्य हमारे महाराज जी फूलडोर बिहारी दास बाबा भी पधारे हैं, उनको भी प्रणाम। हनुमान बाग से सियाराम बाबा जी पधारे हैं, उनको भी प्रणाम। सब संत वृंदों को, हमारे रोहित जी आए हैं, उनको भी प्रणाम। सबको वंदन करते हैं और वंदन करते हुए भाव से ओ मेरो मन बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। फिर से गाओ। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हो ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। हो ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। हो यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ये भाव तो गर्जना करके बोलना चाहिए। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसा
अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। बोलो वृषभानु दुलारी की। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। हाँ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, वाह। जहाँ विराजे राधा भैया श्री जी ने प्रसादी भेजी है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे ना लागे कोई रंग। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग। ओ मेरे मन
मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग। ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी। भैया मैं जब भी या भाव को गाऊं ना, एक बार बाबा को प्रणाम जरूर करें। बोल विनोद बिहारी दास बाबा की। जिनने इतने जनन को बरसाने श्री जी से जोड़ो है और योग्यन को जोड़ो है, ऐसे बाबा कह रहे हैं बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी, ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी। ओ जहाँ विराजे राधा राम, बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी, वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी, वृषभानु हो प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राख की शरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा
हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, भुजा उठा के ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। और आज तो महाप्रभु जी का सुंदर प्रसंग सुना, कल भी सुना। अब कल भैया सब लोग तैयार है कि आइयो, पीले पीले वस्त्र पहन के आइयो, नहीं तो हम पीले कर देंगे, क्योंकि कल श्री स्वामी हरदास जी महाराज को पावन जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे और कल बिहारी जी को प्राकट्य उत्सव भी यहाँ मनाया जाएगा। तो बड़े आनंद के साथ कल बधाई उत्सव यहाँ होगा। आप सब लोग भाव से आइयो। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। आज कथा में हमारे भैया कृष्णदास जी भी पधारे हैं, जिन्होंने अपने मधुर भाव से खूब श्री जी को लाड़ लड़ाया है। बचपन में हमने खूब बचपन से ही सुनते आए हैं इनको। ऐसे सुंदर सुंदर भाव आपने श्री जी को प्रस्तुत किए हैं। ये सब रसिक जन आज यहाँ पधारे हैं। सबको या मंगल उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, यह आनंद बरसावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, हाँ गोवर्धन बुलवावे वारो, हे हमारा
रघुवंश पियारी, राधे राधे हरिदास दुलारी, राधे राधे जय श्यामा प्यारी, राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, हिताई गौर, जय जय श्री। जय। अब देखिए एक विशेष जानकारी सुनिए, सुन लो ना, एक सुन लो भैया। अभी आप सब लोगों को यहाँ से जाना नहीं है, यहीं बैठ जाइए, क्योंकि भीतर मंदिर कुंज में प्यारे गिरधर लाल जी का नौका विहार हो रहा है और वहाँ इतनी जगह नहीं है कि नौका विहार दर्शन आप लोग जाके कर सको, इसलिए यहीं पर ही ये स्क्रीन लगवा दी गई हैं। आप लोग यहीं बैठ जाओ और वहाँ भीतर प्यारे ठाकुर जी का सुंदर बंगला बना है और बाहर नौका विहार चल रहा है। आप लोग यहीं बैठ कर के दर्शन करो। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।